आपने? जब हम दाखिल हुए थे हाँ, गेट खुला हुआ खुला था, हुआ अभी था। कुछ बोल कर नहीं गया था, बस चुप करके जाके मैंने हाँ। ताला लगा दिया था। उनको शायद ये था कि ताला खुला हुआ है। हाँ, मैं भी हैरत में था, पता नहीं क्यों जा रहे हैं आप बाहर। ये यहाँ किस पोजीशन में लेटे हुए थे? ये बिल्कुल कम से कम कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं, ये सर फट जाएगा यार। सुहेल भाई ये मतलब गर्दन और ये पूरे ऐसा- शोल्डर के साथ। तो ये आपकी ये कैसे इधर कोई हो सकता है ऐसा? नहीं 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 नहीं, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये। वैसे वो सारी बाउंड्री सारी टूटी हुई है, वो इतनी खतरनाक लगती है ना वो। मतलब इस दीवार से इनकी गर्दन जो थी, हाँ। वो इस तरफ थी। सुहेल हाँ, भाई। इस तरफ थी, हाथ भी लटक रहे थे ना। मैं आपको दिखाऊंगा सर, तो सारी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। यार पता है क्या, हम एक बार ढेर की घोटकी गए, तो वहाँ कॉलेज था बच्ची। और ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है सुहेल भाई? ये कौन है सुहेल भाई? ये वही है यार, पहले दरवाजा बंद खुल हो रहा था। वो देख वो दरवाजा बंद खुल रहा है। कौन सा दरवाजा? वही वाइट वाला। नहीं हाँ यार, अबे नहीं। हाँ वो देखे, वो खुल गया। कहाँ? ये देखो थोड़ा सा खुल गया वो। नहीं। हाँ वो देखे, वो खुल गया। कहाँ? ये देखो थोड़ा सा खुल गया वो। ताला हिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये पैरों की आवाज नहीं आ रही। कोई भागा है इधर? हाँ, इधर आ जाओ यार, आ जाओ इधर। ये नॉर्मल जगह नहीं है यार, यही है यार। ये कब्रिस्तान के साथ बना दिया है। ये इन्हीं का मस्कन है यार। ये इसने जरूरी नहीं है कि वहां जाके पेशाब किया हो, इसने यहीं कहीं आसपास, इस पूरे घर के आसपास कहीं भी कर दिया उसने। वो इसके ऊपर जो असर हुआ, हाँ। ये तो मुसलमान है भाई। वो हिंदू है, मुसलमान है, कौन है जिस वक्त? यार मुझे तो नहीं लगता कि वो मुस्लिम है। मुस्लिम होता तो ये कलमा जो पढ़ गर्दन लेता। वाला मामला है ना, देखिए याद है हम ढेर की घोटकी गए थे। हाँ वहाँ बच्चियों का कॉलेज था। हाँ, गर्दन घूमने वाला। पूरी क्लास ने देखा जी, उनकी पूरी क्लास फेलोज, कोई 20-25 बच्चियां, उनके टीचर्स, वहाँ चौकीदार, उनके वालिदैन आए उससे मिलने। जब उनको कॉल की कि आपकी बच्ची को कुछ हो गया, बीमार हो गई, इसको आप ले जाएं, पूरी क्लास ने देखा कि उस बच्ची की गर्दन जो है वो 360 घूम गई। जिस पर हम सबका सवाल था कि वो जिंदा कैसे है। तो ये कैसे हो सकता है कि सुन पे गर्दन हमारे पास रिकॉर्ड में है? हाँ बिल्कुल है मेरे पास। उनका ऐसे गर्दन हुई हुई, हाथ पीछे हुआ। यार ठीक है, गर्दन हो गई ना, इतने हिस्से पे आपने इसको सपोर्ट दे दी। इतने हिस्से पे कैसे सपोर्ट दे सकते हैं आप? इसमें लचक कहाँ से आएगी? बीच के शोल्डर के बीच से। सुन भाई एक मिनट, ये देखा है? ये देखा है? ये यही बता रहा हूँ मैं आपको। चल भाई देखा है ये? हाँ देखा। एक मिनट, एक मिनट आप सुन भाई, हमने उनको वहाँ देखा, वहाँ से जानवर मना कर रहे हैं हमें, जानवर देख रहे हैं किसी मखलूक को जो हमें नजर नहीं आ रही। सुबह ताला हिल रहा है, सुबह हाँ ताला हिल रहा है, इससे पहले भी तो मैंने आपको दिखाया, दरवाजा हिल रहा है, ताला हिल रहा है। सुबह ताला हिल रहा है, सुबह हाँ ताला हिल रहा है। इससे पहले भी तो मैंने आपको दिखाया, दरवाजा हिल रहा है, ताला हिल रहा है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। चारों तरफ सिर्फ गधों की आवाज है। अल्लाह, साहब पे रोंगटे खड़े हो गए यार, कभी नहीं सुनी मैंने। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला। बहुत करीब है सोल भाई, हाँ बहुत करीब है। हाँ रिकॉर्डिंग पे है हमारे पास, सब है। देखिए हम ऊपर गए, यहाँ आए, हमने देखा ऊपर कि वो यहाँ लटके हुए, ताला रख नहीं रहा। ये मुसलसल यही है। हम ऊपर गए, ऊपर नहीं थे। ये देखें, यहाँ वो बाबा हमें मिले, बच्चों को मिले, हमें क्या मिले, बच्चों को मिले। और उस वक्त ये दरवाजा भी हिला था, याद है आपको, बीच में, और ये अभी भी हिल रहा है।
इधर लाइट है? नहीं इधर लाइट है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर कोई तार नजर आ रही है आप लोगों को? लाइटें हैं लेकिन बहुत दूर हैं। अबे अब निकलते हैं यहाँ से। तो हम अंदर है क्या दादा उसमें? उसमें पहले हम चेक कर चुके। लाइट है भी तो जलाई किसने सुबह? हाँ ये बात। मुझसे बोला नहीं जा रहा। कौन है? बस 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 बस। यार ना यार, ये किसका? ये बिस्तर किसका है? ये बिस्तर किसका है? ये पहले भी देख लिया। दबा हुआ है, गद्दा दबा हुआ है, ऊपर गद्दा दबा हुआ है। यार ना करे यार। कोई है? उफ, माय गॉड। यही इन्हीं की जगह है शायद भाई, इन्हीं की जगह है। अंदर बाथरूम? किस तरफ? अंदर कमरे में बाथरूम है। हम आपको बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते कि स्मेल कैसी आ रही थी वहाँ से। बहुत गंदी, बहुत गंदी। अब क्योंकि हम बयान नहीं कर सकते आपको कैसी स्मेल थी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से। बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। बहुत ज़्यादा आप लोगों का माशाल्लाह फीडबैक आया, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस बात को समझ में अप्रिशिएट किया
कि ये वो काम है, ये वो मामले हैं, वो चीजें जो सुनी हुई थी आज तक, देखी नहीं थी। आपने देखा भाईजान ये देखा शुरू में आपने लगाया पूरा लगाया आपने देखा जी पूरा ये तकरीबन 1 से सवा मिनट तक जी 1 से सवा मिनट तक जब आप इतना चीखो पुकार कर रहे हों, आपके आसपास इतने लोग हों, आप इस कदर शोर कर रहे हों, नॉर्मल बात करते हुए हमारी आइज ब्लिंक हो जाती हैं, ठीक, गुस्से में आपकी आंखों में पानी भी आ जाता है, आपकी आइज नेचुरली ब्लिंक करती हैं, ज्यादा ब्लिंक करती हैं। और यहाँ तो बाकायदा डिबेट चल रही है, एक चीखो पुकार का मुकाबला चल रहा है, और यार आपकी एक बार आंख नहीं झपकती। हाँ, ये ऐसा कैसे हो सकता है शिराज भाई, कैसे हो सकता है ऐसा यार कि एक मैं मुस्तकिल, आपने जो देखा होगा हमने इसी कैमरे को रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। अच्छा, एक कमेंट में मैंने पढ़ा भी, सही, एक ने इस चीज को नोट भी किया, सही, वो लगाइएगा वो कमेंट, सही है, मैंने भेजा है शायद आपको। जी जी, एक ने इस चीज को नोट किया, मैंने कमेंट पढ़ा था कि जी इतनी देर हो गई और इन्होंने एक बार भी आई ब्लिंक नहीं की, ऐसा पॉसिबल नहीं, नेचुरली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो फितरती तौर पे वो करती हैं 30 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, अगर ज्यादा लॉन्ग 40 सेकंड के बाद। चलो ऐसा हो ना, सिर्फ मैं देख रहा हूँ, हाँ, चलो तब तो समझ आती है बात कि बंदा एक जगह देख रहा है, शायद वो काफी देर तक रोक सकता है। आप इसी दौरान चीख रहे हैं, आप इसी दौरान यहाँ वहाँ देख रहे हैं चारों तरफ। मैं आपको जान दूं, ये थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कितनी देर तक जो है ना ये भाई जो है हमारी इस पोजीशन में रहे। ये देखिए, मैं फास्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, मुस्तकिल भाई, ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, आंखें फटी हुई हैं, ये भी नहीं कि नॉर्मल हो, ये जवाब दे रहे हैं, ये चीखो पुकार कर रहे हैं, और इस दौरान भी इनकी आंख ब्लिंक, ये देखें, यहाँ तो बंद हो, कैसे कैसे यार, पॉसिबल नहीं है ये चीज़, नॉर्मल तो पॉसिबल नहीं है, आम बंदा नहीं कर सकता, लेकिन ये कि इनके अंदर कोई चीज़ वो थी, सवायत की हुई थी, या इनमें हाल आया हुआ था। अच्छा, कुछ मुझे लग रहा था कि जैसे कि सच्ची बात है, जैसे मैं तो वहाँ था नहीं मौजूद ना, तो एक आता ना, कहते हैं कि मेंटली डिसऑर्डर्स भी होते हैं ना, तो एक अपने आप में कुछ लोग क्या कहते हैं कि महसूस करने लगते हैं कि वो जिन है या उनमें ताकत आने लगती है। तो कोई आपको ऐसी चीज़ तो महसूस नहीं हुई कि इसमें कोई ऐसी चीज़, मतलब ये एक्टिंग ना कर रहे हो या कुछ मतलब बात मनवाने के लिए ना कर रहे हो? मैं यही जहन बना कर गया था कि सजाद, गांव देहातों में ना अक्सर हमारी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए सहारा ले लेते हैं, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, सहारा ले लेते हैं, मेरी शादी कराओ वहां पर, नहीं तो मार दूंगा इसको। मतलब बच्चियां जहाँ शादी करना चाहती हैं, जहाँ नहीं करना चाहती, तब इसका इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। सही। बच्चे हमारे अगर किसी काम से छुपना चाहें, किसी मेहनत से छुपना चाहें, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि बहुत नुकसानदेह होता है बाद में उनके लिए भी, लेकिन लोग कर जाते हैं ऐसा। मैं यही जहन बना कर गया था वहां पर। लेकिन कहते हैं ना शिराज भाई, एक चीज आप फील कर लेते हैं, एक चीज महसूस हो जाती है आपको। सही। आसपास के जो लोग होते हैं, जो उस हाल को देखकर जो उनपे कैफियत होती है, तैमादार की जो कैफियत होती है, वो महसूस हो जाती है। फिर जब इनकी देर तक, इतनी देर तक ये आंख नहीं झपकी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक 60 साल का उम्र का शख्स जब मेरी अपनी आंखों के सामने वो ऐसे दीवार कूद कर चला गया जो यंग भी नहीं कूद पाता, यंग एज का भी। सही। कि ऐसे चढ़े और ऐसे ही वहां कूद गए, और वहां कूद कर गिरे नहीं, बेहोश नहीं हुए, हड्डी नहीं तोड़वाई हुई, वो गायब हुए वहां से। अच्छा सज्जद भाई, मुझे लगा था कि वो दीवार शायद हाइट में छोटी थी, जो मुझे लगा था। और देहाती लोग तो थोड़े टॉल होते हैं, तो मुझे लगा था शायद उनके लिए इजी है। लेकिन जो मेरे लिए हैरानकुन बात थी, बाहर जो नहीं मिले ना, और वो गायब कहाँ हो गए इतने जल्दी, ये मेरे लिए हैरानकुन बात थी। ये क्या कहेंगे ये यार, ये एक हैरानकुन मेरे लिए बात थी कि जिस पर मैं आगे जब चलता जा रहा था तो मैं नोट कर रहा था कि हाँ नहीं, कॉमन है, ये नॉर्मल है। ये चीज़ मेरे लिए हैरान, क्योंकि ये ग्रेविटी से स्लिप भी हो सकते थे ये, या मुझे लगता था किसी ने इनके पैर पकड़ना, तो मैंने इसको ब्राइट इस वजह से किया था कि अगर कोई पीछे इंसान या इनका कोई साथी खड़ा हुआ है तो वो हमें दिख जाए, वो चीज़ बने तो। लेकिन ये मुझे ज़रा उनके लिए एक जानलेवा एक एक्ट था, या क्या कहेंगे इसको, कि किस तरह से इन पर कोई चीज़ है कि हावी जो ये एक होता है ना कि
जैसे अगर मैं अकेला होता या कोई अकेला यहाँ पर आता तो उसके लिए इनको ऐसी हालत में देखना काफी था। सही। वो यहाँ से ऐसे भागता कि उसकी चप्पलें कहाँ होती, वो कहाँ होता, उसको अंदाजा नहीं होता। ये तो एक तो हमारा काम था, फिर हम साथ भी थे काफी लोग, तो फिर हम दोबारा चले गए अंदर। सही। तो इस चीज को देखने के बाद शिराज भाई, वहाँ मैं कहता हूँ अकेले बंदे का तो रुकना पॉसिबल नहीं है। सही। नहीं रुक सकता वो ऐसी पोजीशन में देख के जिसको अक्ल तस्वुर ना करे। इस छत पर मैं गया हूँ सर, बाउंड्री नहीं है, बाकी बाउंड्री नहीं है, ठीक। और ये छत है इसकी कॉर्नर, और इस छत से इनकी गर्दन जो है वो इतनी मतलब फोल्ड हुई हुई है, जैसे कि जैसे गर्दन आपकी पूरी ऐसी हो जाए। अब इससे ज्यादा नहीं होती हमारी, ये ऐसा लग रहा है कि पूरी ऐसे पीछे चली गई है, बिल्कुल ही यूं, जिसको जो है ना आप काफी बस बैक साइड पे लग गई है। फिर आपकी अगर शोल्डर से लेके नीचे तक के बॉडी पार्ट आपका अगर उस तरफ है तो आप तो गए ना नीचे। किसी वक्त भी स्लिप हो सकते हैं, अनबैलेंस होके। बहुत से लोग अभी आजकल वीडियोस पे आप देखोगे अनबैलेंस होकर पहली मंजिल से गिर गए। तो इसमें मतलब किसी वक्त भी यानी कि नीचे जान का खतरा था पूरा, करीब नॉर्मल एक्ट कर रहे हो। तो वो घोटकी का आप जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे केस निकल चुका है ना, प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि वो जो कॉलेज की बच्ची, मैं दोबारा बता देता हूँ जी आपको कि हमने ये इसके ना कोई 30 से 40 चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। डहर की सिंध का हमारा एक छोटा सा शहर, वहाँ पर एक बच्चियों का कॉलेज है, स्कूल आई थिंक कॉलेज है, स्कूल है, सॉरी स्कूल है। 9-10 की बच्ची थी। अच्छा। और उसकी काफी दिन तक ना तबीयत नॉर्मल नहीं थी। वो मतलब उनके कोई कॉलेज में ही कोई दरख्त था जहाँ पर वो थोड़ी सी उसने जो है ना गलती की थी। सही। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पहले तो उसको चुप लग गई, फिर जब उसकी दोस्तों ने, टीचर्स ने देखा कि ये इसके रवैया जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, तो उनके वालिदैन को कॉल की कि आप अपनी बच्ची को ले जाए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक। अब जब शोर शराबा हुआ क्लास के अंदर तो चौकीदार भाई भी भागे। चौकीदार, उनके वालिदैन, टीचर और उसकी कोई 20-25 क्लास फेलोज, इन सब ने अपनी आंखों से देखा। पहले तो वो अपने माँ बाप को नहीं पहचान रही थी। वो कह रही, वो कोई जवाब ही नहीं, कोई आए हैं माँ बाप आए हो, मुझे इससे क्या। फिर जब लोगों ने शोर किया ना जबरदस्ती, चलो तो क्या कर रही हो, कैसे कर, तब उन्होंने एक आपको झलक ये दिखाई कि वो बकौल उन लोगों के कि उसकी जो पूरी गर्दन है ना वो ऐसे घूमते घूमते पूरी घूम के शिराज में ऐसे आ गई। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो आपके जोड़े टूट जाएंगे। अब फिर जिंदा कैसे जिंदा है वो? उस वक्त यही सवाल था, ये जिंदा कैसे, एक इंसान जिंदा कैसे? तो यार यही अभी तक ना के सुनने में आया है कि जी कुछ साइंटिफिक एंगल से भी अगर आप देखें ना तो पहुंचे तो हैं लोग यहाँ तक कि जी आपकी वोकल कॉर्ड्स में इतनी पावर आ जाती है कि आप डुअल ऑडियो निकाल लेते हैं, आप जो है ताकत में भी इतना आप हो जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें अकल तस्वुर नहीं करती। आवाज बदलना ओके, आप ज्यादा जान आपके अंदर ताकत ओके, बट आप एक चारपाई को कैसे उठा लेते हैं? हाँ। आपकी गर्दन पूरी 360 कैसे घूम जाती है? मैंने यहाँ नोट किया कि यहाँ पर जो है ना ये जब हंसते हैं ना शिराज भाई, जहां जहां ये हंसते वहां इनकी चारपाई उठ जाती। बहुत खौफनाक हंसते थे ये। आप सीधे लेटे हुए ना चारपाई पे, आप लेटे हुए, आपने अपने हाथों से चारपाई को पकड़ा हुआ है, आप एक झटका दें, आप उठने का झटका दें, यूं होगी चारपाई हल्की सी। बहुत अगर आप प्रैक्टिस करें, वेट है ना उसके ऊपर, जी बहुत प्रैक्टिस करें, आप हल्का सा उसको यूं करें ना तो एक हल्का सा झटका आएगा चारपाई। सही। सर ये बस हंस रहे हैं और जहां हंसते हैं वहां इनकी चारपाई शिराज भाई यूं से यूं आ जाती है। देखा प्रोग्राम में? बहुत खौफनाक। यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, फिर वो इधर आती है ऐसे। अच्छा। दरवाजे की तरफ देखें, यहाँ लेटे हुए ना, यहाँ दरवाजा है, दीवार भी यही है, ये चारपाई यूं उठती है, फिर शिराज भाई हमारे सामने यूं जाती है। अच्छा। जैसे चारपाई को टायर लग गए हो। अच्छा, जैसे ये दीवार की तरफ भाग रहे हो तो चारपाई के साथ भाग रही है। ये पहले तो चारपाई गई है वहां पर। अच्छा। फिर ये उतरे, फिर भी चारपाई हिल रही थी। अच्छा। और ये उतर के जो है ना उधर दरवाजे पे, दरवाजा बंद तो फिर दीवार पे। अब यार यहाँ ना कहाँ पे आप जस्टिफाई करेंगे कि नहीं यार ये कैसे हो सकते, किस किस बात का जवाब देंगे? कुछ कुछ जगह जैसे मैं भी जिन चीज़ों पे हैरान हो रहा हूँ जो मुझे नॉर्मल लग रही थी, तो लेकिन जो इतना कह कहा था ना वो मैंने यकीन करो इतनी दफ़ा सुना है ना मैंने। अच्छा। बहुत दफ़ा सुना है मैंने। एक होता ना कि एक्ट कर रहा हूँ जी, तो वो एक्ट नहीं था, बहुत ही नेचुरल था।
बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, अगर कोई जानबूझ के भी निकालना चाहे नहीं निकल सकता। उसकी आवाज बहुत बुलंद थी और बहुत शैतानी होता है, मतलब जैसे कि ना बस अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक होता है ना कि आप नोट करें, पहले जहाँ इनको कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये उस पे कह कहा मारते हैं। फिर इनसे कहा गया पढ़ने कलमा, वहां फिर कह कहा मारा गया। 2 बार ऐसा हुआ। उसके बाद ये रुके नहीं, इनको पता चल गया कि ये जो है ना मेरे उसमें आएंगे नहीं। सही, सोहेल भाई ने इनकी जड़ पकड़ ली थी ना, वो प्रवोक कर रहे थे इनको। अब सर इसने मुझे बहुत परेशान किया। किसने? इनके हाथ में जो तस्बीह लटक रही है ना, इस चीज ने मुझे बहुत हैरान किया। देखिए तस्बीह, हम कहते हैं जी तस्बीह, जिन दानों पे हम एक गिनती करके सही कुछ भी पढ़ते हैं, अल्लाह के नाम, कई कुछ लोग वज़ाइफ भी करते हैं एक गिनती के तौर पे। अच्छा सिर्फ हम नहीं पढ़ते शिराज में, हिंदू उनके पास माला होती है। सही, माला होती है। अच्छा हमारे, मैंने देखा है जो क्रिश्चियंस बरादरी है, मसीह बरादरी, उनके हाथ में भी एक चेन कहते हैं शायद उसको, मिस्टिक चेन, अपना कोई नाम है उसका। सही, काफी मजाहिब के अंदर ना जिसे हम तस्बीह कहते हैं उसका इस्तेमाल होता है। सही, देखा है हमने। अब यार ये मुझे याद है कि हम सब यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनको माफ कर दें। जाकिर भाई जो हैं वो मुस्तकिल बेचारे कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे थे। मुझे नहीं पता वो क्या पढ़ रहे थे, कौन सा वजीफा कर रहे थे, मैं नहीं जानता। सही। लेकिन जब वो मेरे साथ अंदर आए थे ना यहाँ पर, शायद इस जगह को देखकर महसूस करके वो कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे थे। यहाँ मैंने सोहेल भाई ने कोई बात की कि यार वो नहीं माफ करेंगे या पता नहीं कुछ ऐसा। अचानक एक शोर हुआ, ये डर गए, ये सब डर गए। मैंने पलट कर देखा ना, तस्बीह के दाने जमीन पर, और ये बस यूं कर रहे हैं। सही, ठीक। हालांकि वो बनाई थोड़ी सी मजबूत जाती है ताकि रेशम की डोर में होती है मेरे ख्याल से, मजबूत बनाई जाती है ताकि कोई हल्का फुल्का कोई जो झटका आराम से नहीं टूट सकती। अगर आप हाथ से भी तोड़ोगे तो आपके हाथ में घुसती है, आराम से ना टूटे। सही। आप उसको बनाया ही इसलिए जाता है ना, सही, ये बेअदबी भी ना हो, गिरे ना कहीं पे। अब शिराज में जहाँ ये गिर गई ना, टूट गई, वहां मैं सबसे ज्यादा हैरान और परेशान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। सोहेल भाई तो कह रहे हैं बार बार कि ऐसा होता है, ऐसा होता अच्छा, है। हाँ वो कह रहे थे, वो कह रहे हैं ऐसा होता है। सही। कई ऐसे इलाजों में, कई ऐसे जो अमल होते हैं ना उसमें ऐसा हो जाता है। अच्छा मैंने आज से पहले नहीं देखा था ऐसा। अब जब बाहर आए हैं तो मैंने पूछा है उनसे कि यार ये हुआ कैसे। सही। अब ये कहते हैं कि जी मैं पढ़ रहा था, उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने मेरी तस्बीह तोड़ दी। यार वो आपको कुछ नहीं कर रहे, आपका शायद कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। सही है, उनकी हदूद में नहीं है, वो शायद उनकी लिमिट से बाहर है। सही। अब जो जिस चीज पे पढ़ा जा रहा है वो सारा ध्यान फोकस, वो कहते हैं ना कि इसी को तोड़ दो, इसी को खत्म कर दूं मैं। सही। मुझे ये लगा, मतलब शायद में कैसे हो सकता है कि ये टूट जाए। अच्छा इनके बकौल के मैं अभी बीच में था, वज़ाइफ के शुरू मैंने कर लिए थे, मैं बीच में था और मेरी तस्बीह टूट गई। तो देखिए आप। जी वो तो बाद में जमा किए थे सबने उसके, ये देखिए जी दाने भी, ये गिरी है इनसे। जैसी आवाज आई है ना, हमने इधर देखा है तो आधी तस्बीह हाथ में, आधी सारे दाने नजर आ रहे होंगे आपको। मैं उसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊं अगर तो ये देख रहे हैं आप, ये सारे जगह जगह पड़ना इसके दाने थे जो हमने उठाए थे और ये जमा हुआ है मेरे ख्याल से। ये पूरी बिखर गई है जी। एक टूट, मतलब बाकायदा गुस्से से बिखारी थी, दूर दूर तक गई थी। अब बहुत बहुत जी मैंने कोशिश की इस बात को, इस चीज़ों को समझने की कि ऐसा कैसे। तो जवाब कुछ ऐसे ही आए कि जब यार ये गायब हो सकते हैं, जब ये किसी इंसान पर हावी हो सकते हैं, जब ये सामने होते हुए भी ख़ुद को महसूस नहीं करवाते, जब ये छोटे से बड़े हो जाते हैं, बड़े से छोटे हो जाते हैं। और लेकिन सज्जाद भाई वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो रूप धार के करते हैं, ये किसी इंसान के अंदर है तो इंसान की पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं। अब जैसे वो छत पे था, वो नीचे गिरा, जब वो नीचे गिर के आप लोगों ने उसको फाइंड किया था तो मैंने बड़ा देखा था कि उसके जख्म नहीं था कहीं। अच्छा हमें ये पता नहीं है कि वो गिरे हैं, लेकिन लगता है ऐसे अच्छा, कि इतनी जल्दी जो नीचे आए हैं तो शायद ऊपर से डायरेक्ट। लेकिन मेरी पॉसिबिलिटी से मुझे 2 चीज़ समझ में आई थी। एक ये थी कि शायद वो पीछे से उतर के वापस गेट से आए, नहीं पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये कि हो सकता है कि क्योंकि लाइन थी तो उन्होंने हाथ से पकड़ के नीचे उतर के फिर लेट गए। कुछ और तरीका जो मेरी समझ में, क्योंकि चोट नहीं थी, मतलब खून का ज़मीन पे निशान होता, या अगर
या कुछ नील मिलता फेस पे या कुछ होता, अगर स्लिप होके गिरते तो कुछ ना कुछ अनहोनी भी चीज थी और कुछ नॉर्मलाइज भी थी। मैं अभी आपको अर्ज करूँ ना कि बख्श जमीन भाई जब सखर में उन पर असर हुआ था, वो एक औरत की आवाज में मुझसे बात कर रहे थे, आपको बताया था ना मैंने, अफसान भाई ने उनको कितना मारा था। हाँ हाँ हाँ, उनको ऐसे मारा था जैसे फुटबॉल को हम किक्स नहीं मारते हैं, सही, शूट जो मारते हैं फुटबॉल को पेनल्टी स्ट्रोक पे जैसे मारते हैं, वैसे उनकी मुंह पर किकें मारी थी उन्होंने मेरे सामने, और मैं धक्के दे रहा था अरसलान को कि क्या हो गया है यार, और वो उनको ऐसे मार रहे थे कि जगह जगह से शायद उनका फ्रैक्चर हुआ हो या खून खराबा हुआ हो। लेकिन शिराज भाई जब वो सुबह उठ के अस्पताल चक्कर लगा के जब गेस्ट हाउस में सुबह उठ के अपने बाल बना रहे थे ना शीशे के सामने, जैसे स्कूल का बच्चा तैयार नहीं होता स्कूल जाने के लिए, अच्छा, वो थे और बहुत ही फ्रेश थे और कहीं एक हल्का सा दाग नहीं था। अच्छा, नील तो दूर की बात, जख्म तो दूर की बात, एक हल्का सा निशान होता है ना, वो तक नहीं था। यानी कि चीजें हील हो गई फौरन, अगर चोट लगती है या कुछ होती है इस दौरान अगर आपको कुछ होता है ना तो वो आपको नहीं होता। अच्छा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बख्श जमीन को जितनी मार पड़ी थी, अब्दुल समी को जितने थप्पड़ पड़े थे अस्पताल जाने से पहले, सर निशान पड़ जाते हैं ना जब आप रख के मारते हैं किसी को, कुछ भी नहीं था शिराज, कोई निशान नहीं था यार। कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप मतलब हैरान ही होते रहेंगे कि लेकिन नया तजुर्बा था, एक नई चीज थी हमारे लिए बिल्कुल ही। अच्छा, वो गेट की क्या कहानी थी? क्योंकि जब वो एंड होने लगा था मैंने कहा शायद एंड हो गया, आप अचानक ही पहुंच गए दरवाजे के ऊपर, और वो क्या हुआ था अचानक ही? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना हम इसी घर के आसपास ही गुफ्तगू कर रहे थे। पहुंचे तो आप सही जगह थे कि यही जड़ थी, इसी में कुछ था हिसाब किताब। हम इसी जगह के आसपास गुफ्तगू कर रहे थे, वही गुफ्तगू जो शायद हमारी आवाज आसानी तक पहुंच रही हो और शायद उनको अच्छी भी ना लग रही हो। हमारा मजीद रुकना वहां पर इस बारे में बातचीत करना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद होता ना कि चलो बस अब हम देख लिया, समझ लिया है, ये रहा मस्कन, ये रही चारपाई, ये रहा बाथरूम, और ये रही वो जगह, ये हमारी जगह है, और अगर अभी भी तुम्हें मजीद यहाँ पे निशानियां चाहिए तो फिर तैयार हो जाओ। जानवर वहाँ पे अलग हमें बता रहे थे, और वो दरवाज़ा जो है अंदर, हम सोच नहीं सकते थे कि वो चारपाई ऐसी थी शिराज में जैसे कोई उस पर आराम नहीं कर रहा होता, हल्की सी दबी हुई नीचे। तो कहते ना कि एक तो आप जगह पे पहुंचे, फिर जहाँ ये गलती हुई वहाँ पहुंचे, फिर मस्कन पर पहुंचे जहाँ पर वो शायद मखलूक बसती है। और इन तमाम चीज़ों, इन तमाम वाक़यात के बाद जी मैं बहुत सी चीज़ें जो है ना, कहते हैं ना प्रॉपर आंसर, एक मुस्तनद जवाब सही अभी नहीं है हमारे पास। हमारे पास कोई इसकी थ्योरी साइंटिफिकली नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सही। आप एक बार अगर आप नोट करें, इनका आंख का ना झपकना इतनी देर तक, while screaming, while talking, while watching every person। सही, काफी लोग थे जी। पहला ये चारपाई का उठना, अपने हाथ से अगर इन्होंने जोर दे के उठा ली, एक मिसाल है सर, एक झटका भी बड़ा मुश्किल से होता है, बड़ा मुश्किल से होता है, वो भी शायद इन कॉर्नर से होता हो, बट ये तो हम सब ने देखा यूं फिर यूं। सेकंड सर, ये तस्वीर इनके हाथ में नॉर्मली जैसे होती है, पढ़ रहे हैं, अगले ही लम्हे वो इनके हाथ से गिर के इस पोजीशन पे आ जाती है। और आपको ये दिखाया जाता है कि मेरी जो गर्दन के नीचे रीढ़ की हड्डी है, कमर जो मेरी मेन है, वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि मैं सर भी अपना ऐसे कर लेता हूँ, यूं हूँ मैं तो मेरा सर यूं हो जाता है, मेरे बाजू भी यूं हो जाते हैं, मैं नीचे भी नहीं गिरता। सही। अच्छा, हाथ भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा नहीं लगा, या मुझे लग रहा है इधर देख के, हाँ जब भी ऐसा लग रहा है इनका शोल्डर है ही नहीं। हाँ, उधर देखो वो छोटा है, शोल्डर चलो थोड़े से तो हैं, लेकिन जिसके भी हो ना, थोड़े से शोल्डर नजर आते हैं आपको, चौड़ा महसूस होता है यूं, और यूं करें तो ज्यादा ही महसूस होता है। इधर तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट है, फिंगर्स देखें कितनी डाउन जा रही है, वो देखें वहां नहीं जा रही है इतनी, दोनों ही तो फैलाए हुए ना, बाहें तो दोनों नीचे की हुई है ना, पीछे एक साथ ही एक इक्वल होता है ना, ये तो जोड़ इक्वल होते हैं, आगे भी इक्वल आती है, पीछे भी थोड़ा सा नीचे ज्यादा है, ये ज्यादा है। हम इसको यूं करके भी देखें, ये ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, और ये बाजू भी थोड़ा सा पतला लग रहा है यहाँ से ज्यादा। ये जी आप सबके सामने है। कमेंट तो आपने दिखाया वो वाला, जो मैंने नोट किया इस चीज। सजाद भाई, एक सवाल है जनाब, जो मुझे भी बड़ी बेचैनी इस चीज में और लोगों को भी,
अब ये किस हाल में है? करम हो गया शिराज, अच्छा। करम हो गया, बहुत करम अच्छा। हो गया, अल्लाह का बहुत करम हो गया। कहते हैं ना जब बहुत लोग मिल के कुछ चाह रहे होते हैं तो अल्लाह पाक बेशक बहुत रहीम, अच्छा, बेइंतहा रहीम। सही, जब बहुत सारे लोग एक खुलूस के साथ कुछ चाह रहे होते हैं ना कि अल्लाह पाक देखा नहीं जा रहा, ये हो जाए। सही, जब हमने देखा ना, हम सब ने आसपास तमाम लोगों ने जाकिर भाई को मिला के, सुहेल भाई, मैं, उनके बेटे, वो तो रो रहे भतीजे, थे, वो बेटा रो पड़ा था बहुत दुख बेचारा। हो रहा था। तमाम लोग जब रोते रोते मांग रहे थे ना कि इनको माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें। मुझे लगता है थोड़ी सी सजा भी दी है शायद इनको ये। सही 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 पहुंचे, सही सही सजा दी मुझे है, ऐसा लगता है, कहते ना हमारे बचपन में वो कान मरोड़ दिया, सही, वो उंगली के बीच में पेंसिल लगा के दबा दी, मार दिया, उठक बैठक करवा तसल्ली हो दी। जाती है। एक होता है ना सजा दे दी आपको, आप हल्के हो गए, कुछ ना कुछ तो आपको कहते हैं ना सजा व जजा। तो ये जो पोजीशन है ना इनकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी जो है ना किसी पनिशमेंट में है ये, सही और शायद इसके बाद सही, क्योंकि इसके बाद ही वो बिल्कुल बेहोश थे। इसको देखने के बाद जब हम आए हैं वापस तो ये बेहोश थे, सही। उनको आराम से वो उठाकर ले गए हैं वहां पर। हमने माफी तलाफी जो है ना शायद हमने लेट की, मेरे ख्याल से उससे पहले इनका काम, इनका वो कहते हैं ना कि माफी तलाफी हो चुकी थी शायद। ये इधर आ गए, इनको ये सजा भी मिल गई, सो कॉल्ड पनिशमेंट मिल गई। फिर हमने भी बाद में बहुत रिक्वेस्ट वगैरह की तो अल्लाह के करम हुआ, चलो ये शुक्र, चीज खत्म हो गई। सही, वो जो एक डर था ना वहाँ, हनीफ भाई मेरे ख्याल से नाम है उनका, जो कह रहे थे कि अगर ये गए तो वो इनको मार देंगे, जिंदा वापस नहीं आएंगे। अल्लाह का करम ये रहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। सही, शुक्र, और एक बात और मैं इस बात को बार बार गलती कह रहा था कि यार ऐसी गलती कोई कैसे कर सकता है। मेरे जहन में इनका एज ग्रुप नहीं आया उस वक्त। 60 साल एक ऐसा एज ग्रुप होता है, शिराजवी से कहते हैं ना कि एक ओल्ड एज हो जाती है। कई ऐसी एजेस में ना लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने मसाने पे। सही, मसाना होता है ना आपका, आप कंट्रोल शुगर की वजह से, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, इमरजेंसी हो जाती है, अचानक आपका खाना हजम नहीं हो रहा, आप मसाना आपका ठीक है, जहां आप बाहर निकले एकदम खाना हजम हो गया और आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गई चीज, तो शायद आपसे ऐसी कोई हरकत हो जाए। बीमारियां होती हैं 10 किस्म की, तो जिसने आज तक ऐसी गलती नहीं की उसने आज क्यों की यार। सही, तो जाने अनजाने में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन उसी का एक हल है। मैं एक और आपको मैसेज भेजा है मैंने, जिन्होंने पंजाबी में लिखा है कि हमारे बचपन में हमें क्या सिखाया जाता था कि कहीं बैठो अगर इमरजेंसी में, तो ये बाकायदा एक जुमला बनाया हुआ उन्होंने, तो आप बोल देना, पब्लिक तो पहुंच जाएगा वो, जिसको हमने वो कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं कि जी 3 बार खांस लें, कोई है तो हट जाए, हट जाए, कोई है तो हट जाए, कोई है तो हट जाए, ये जुमला हम जो है यहाँ ये बोलते थे, कोई जी। अगर है तो हट जाए। ये जनाब, अच्छा इनकी आईडी का नाम भी जो है ना कोई वो क्या ऐसे मिलता जुलता ही है। सजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, हमारे वालिदैन ने बचपन में हमें कहा करते थे अगर किसी जगह पेशाब करो तो हम पंजाबी में कहते थे पोश पोश असी अन्य ते बेहोश, सही, 3 बार कहते। इस तरह वहाँ नापाकी करते। आजकल तो बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं। सही बात है, मतलब पोश पोश भाई सुन लो या छुप जाओ, सुन लो हमारी बात। असी अन्य ते बेहोश, हम अंधे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा और हम बेहोश हैं। सही, पहले ही अपनी जो है ना बता दी हम नहीं देख सिचुएशन पा पोजीशन की हम आपको नहीं देख पा रहे, जिसका मतलब यही है कि आप 3 बार खांस लें, आप कह दें कोई है तो हट जाए, क्योंकि हम जानते हैं यार दरख्तों में, वीरानों में, बेयाबानों में ये बसते हैं। तो एक छोटी सी उससे करने से कोई जानवर भी है वो भी हट जाता सही, है, वो कोई भाग जानवर जाएगा, भी है वो भी हट जाएगा, कोई कीड़ा मकोड़ा है वो भी हट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों से जी हम जो है ना जिंदगी के ये रहनुमा असूल है। अच्छी बात है कि ये आपके थ्रू या हमारे थ्रू लोगों के तक जा रहे हैं। तो यही चीज़ें कुछ नोट करने वाली होती हैं। हम यही गैदर करने की कोशिश करते हैं कि जो नॉर्मली होता नहीं, चाहे किसी हॉन्टेड लोकेशन पे हो या चाहे हम किसी लोकेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या किसी इंसान को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, हमारी कोशिश वही होती है वो चीज़ें देखें, जानें, समझें कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।
Mm-hmm.